अस्सलाम। अगर एक दिन में 5 नमाजें होते हैं ना यस, तो अगर नहीं होती ज़रूरी होती हैं। फिर ज़ुहर और असर को जमा क्यों पढ़ते हैं? ये तो तुम्हारे घर में रिवाज होगा, हैं। बाद लोग ज़ोर असर जमा कर लेते हैं और बच्चे समझते हैं कि नमाजें ही 3 हैं। ठीक है, आजकल छोटे दिन है ना, जो मगरिब हो जाती है 4 बजे से पहले, ठीक है, और वक्त नहीं मिलता ज़ोर असर को पढ़ने का, इसलिए मजबूरी है आजकल हम जमा कर लेते हैं ज़ोर और असर। अदरवाइज़ साल के कितने महीने होते हैं? 12 होते हैं ना। हम यहाँ मस्जिद में 9 महीने जो है ना, 9 मंथ्स, हम ज़ोर असर मगरिब इशा अलग-अलग 5 नमाज़ें पढ़ते हैं मस्जिद में। हम तो जमा नहीं करते इस तरह। आजकल मजबूरी है क्योंकि दिन छोटा है ना, एकदम मगरिब आ जाती है, इसलिए ज़ोर असर जमा कर लेते हैं आजकल। और मजबूरी में आसानी, मैंने बताया था ना अभी कि दीन में आसानी रखी है अल्लाह ताला ने, उस आसानी की वजह से जमा कर लेते हैं। ठीक है, ज़ोर असर। अदरवाइज़ नमाज़ें 5 ही हैं और 5 ही पढ़नी चाहिए। जहाँ दिन एक जैसे होते हैं इक्वली, मतलब अफ्रीका में चले जाओ तो वहाँ उमूमन 12 घंटे का, 12.5 घंटे का दिन और इतना ही रात का वक्त होता है, तो वहाँ नमाज़ें जमा करने की ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह पाकिस्तान में वगैरह में भी अमूमन नहीं होती। ठीक, यहाँ लोगों ने घरों में गलत आदत डाल दी। कनाडा वगैरह में भी और छोटे दिन हो जाते हैं, तो वो भी बच्चे समझते हैं कि दिन, शायद एक उससे सवाल किया किसी ने कि कितनी नमाज़ें फ़र्ज़ हैं, तो तुम्हारे जैसा कुछ, तुम तो खैर बड़े हो गए हो ना, 12 साल से ऊपर, तुम्हारे से छोटा तिफल सा कहता है 3 नमाज़ें। इसलिए उसने अम्मा अब्बा को 3 नमाज़ें पढ़ते देखा था। है, मगरिब इशा जमा कर ली, ज़ोहर असर जमा कर ली, फजर जमा कर ली, चलो मौज हो गई। ठीक, हालांकि 5 नमाज़ें पढ़नी चाहिए अगर कोई मजबूरी ना हो। अगर कोई मजबूरी है तो फिर 3 ज़ोहर असर भी जमा कर सकते हैं और मगरिब इशा भी जमा कर सकते हैं। ठीक।